हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस करने के लिए। जो कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। बच्चों पहला सवाल देखिए, कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी 5 kg, चेंज इट्स स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। तो बच्चों जो कुछ दिया है पहले उसकी वैल्यू लिखिए। जैसे यहाँ पर दिया है तो हम लिखेंगे मास इक्वल टू, लिखेंगे 5 kg। मास कितना बच्चा बच्चों, ये 5 kg है। अब इस मास से जो है हम आगे बढ़ेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, स्पीड कितनी हो जाती है। स्पीड इसकी हो जाती है, इनिशियल स्पीड इसकी है u इक्वल टू, ये है 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाती है 10 मीटर प्रति सेकेंड। बच्चों ये हमको तीन चीजें यहाँ पर पता हो गए। फिर आगे कह रहा है इन 10 सेकेंड, तो टाइम जो है बच्चों, वो टाइम दिया गया है t इक्वल टू 10 सेकेंड। अब यहाँ पर जो बच्चों हमको दिया है, इन सबसे हमारे दिमाग में अब सवाल आता होगा कि कौन सा हम सूत्र का प्रयोग करें, किस फार्मूले को हम लगाएं। तो बच्चों हम देखेंगे काइनेमेटिक्स का जो पहला फार्मूला हमारा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा फार्मूला था काइनेमेटिक्स का। अब इसमें देखें तो यहाँ पर तीन वैल्यू प्राप्त है, ए यहाँ से हमारा निकल सकता है। यहाँ मान पुटअप करेंगे बच्चों, v इक्वल टू 10 और u इक्वल टू कितना है 5 है, और a का मान हमको निकालना है। टाइम बच्चों हमारा कितना है 10 सेकेंड दिया है। इतना ज्ञात हो गया बच्चों। अब इसको अगर हम हटा लेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा 5 इक्वल टू हो जाएगा 10a। कितना हो जाएगा बच्चों, इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा 5/10a, इतना प्राप्त हो जाएगा। ए का मान जब निकालेंगे बच्चों तो आ जाएगा 5/10। इसको हल करेंगे तो 0.5, ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इतनी बात बच्चों क्लियर हुई। अब इसमें कह रहा है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन द फोर्स। अब कह रहा है इसमें फोर्स जो है बच्चों ऑन द बॉडी, तो बॉडी में फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो हम फार्मूला लिखेंगे बच्चों, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, यही होता फार्मूला बच्चों। एम का मान हमारा 5 है, ए का मान हमारा कितना 0.5 है। अब इन दोनों को हम गुणा कर लेंगे बच्चों तो आएगा 2.5 न्यूटन। यानी जो इस बॉडी पर फोर्स लगेगा बच्चों, वो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा 2.5 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों हम इस सवालों को लगाएंगे। जो जो क्वांटिटी हमको दी गई है पहले उसको रखेंगे, फिर फार्मूला को विचार करना शुरू करेंगे बच्चों, तब इस तरह हमारा सवाल निकल आएगा। इतनी बात क्लियर हुई बच्चे, आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, द बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, तो यहाँ पर यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों। जो मास दिया है बच्चों, मास कितना है, मास इक्वल टू लिखा है 40 ग्राम। कितना लिखा है बच्चों, 40 ग्राम लिखा है।
तो अब इस ग्राम को हम क्या बदल लेंगे बच्चों, इस ग्राम को हम केजी में बदलेंगे, हो जाएगा 40 अपान हो जाएगा 100 यानी 1000। इसको काट देंगे तो आएगा इक्वल टू आएगा पॉइंट, पॉइंट हो जाएगा ये आएगा 0.04, 0.04 आ जाएगा बच्चों, 0.04 हो जाएगा। ये मास हमारा इतना आ गया बच्चों। इस मास को जो है बच्चों अब हम किसमें रखेंगे, अब इसको जो है हम हल करेंगे। अब मास पता हो गया, वुडन ब्लॉक करा इज स्टॉप्ड, यानी वुडन जो ब्लॉक है उसमें जो है बुलेट प्रवेश करती है। इसकी स्पीड कितनी बच्चों, उसकी स्पीड है 90 मीटर पर सेकेंड, यानी यू का मान जो दिया है बच्चों 90 मीटर प्रति सेकेंड दिया, इतना दिया बच्चों। और क्या क्या दिया, वुडन देर आर हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप आफ्टर डिस्टेंस दिया है। स्टॉप का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात बच्चों। और डिस्टेंस जितना ट्रेवल करती है, यानी यस का मान जो दिया बच्चों, यस इक्वल टू 60 सेंटीमीटर दिया है। अब इस सेंटीमीटर को हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 60 अपॉन 100। अब इसमें हम काट देंगे तो आएगा 0.6 आएगा मीटर, ये भी कन्वर्ट हो गया मीटर में, और ये मास भी हमारा कन्वर्ट हो गया। तो अब इन सबको जो है बच्चों हम अब सवाल में अब हम लगाएंगे। अब इस सवाल में बच्चों क्या सीखेंगे कि वेलोसिटी दिया है और यू दिया है, यस दिया है, यहाँ पर टाइम नहीं दिया है बच्चों। जब टाइम नहीं दिया है तब हम लिखेंगे काइनेमेटिक्स का, जिसमें डिस्टेंस का दिया रहे, तो डिस्टेंस वाला फार्मूला हमारा कौन किस में रहता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला रहेगा बच्चों। अब इसको अगर हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा v इक्वल टू 0, यू का मान हम बैठा देंगे तो जाएगा 90 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 ए का मान यहाँ से निकल आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों यस का मान हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो अगर इसको हम हल करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस में आएगा, और माइनस ये हो जाएगा 90 का स्क्वायर जब बनाएंगे तो हो जाएगा 8100, इतना हो जाएगा बच्चों। अब इधर हमारा कितना बचा, ये आ गया 120 ए आ गया। अब ए का मान जब निकालेंगे तो बच्चों आएगा माइनस लिखा जाएगा 81 अपान हो जाएगा 1200, डबल जीरो नहीं है, ये ए है बच्चों, इसको 120 ही हम मानेंगे। अब एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, अब दो से काटेंगे बच्चों तो हो जाएगा 2 3 जो 6, और आ जाएगा 4 बार जाएगा ये 4, फिर जीरो, फिर 2 चौका 8, फिर जीरो, फिर 2.550 और जीरो, इतना हो जाएगा। यहाँ 6 आ गया, अब 6 से बात करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 36, 6 आ जाएगा, और इसको हल करेंगे तो 36 के बाद कितना बचेगा 4, तो आ जाएगा 7 42, 3 आ गया 6 30, इतना हो जाएगा 675 हो गया, और जीरो यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे, इतना आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया बच्चों। इस एक्सेलरेशन को जो है बच्चों अब हम मान किसमें बैठा देंगे, ये माइनस का जो साइन आया है इसका मतलब ये क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन हमारा जो है माइनस का आया है, तो इसको हम कह सकते हैं रिटार्डेशन हो रहा है। माइनस साइन का मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। अब हम फोर्स में बैठाएंगे बच्चों तो एफ इक्वल टू लिखा जाएगा, एफ इक्वल टू कितना लिखा जाएगा बच्चों, एफ इक्वल टू एफ इक्वल टू लिखा जाएगा बच्चों एम इंटू ए, बार बार आ जा रहा बच्चों, इसको इधर हम कर दे रहे हैं, एफ इक्वल टू कितना लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे एम इंटू ए
तो ये हो जाएगा m इंटू ए। यम का मान हमारा कितना है 40/100, यानी 40/100 था। 40/100 को हम ए का मान लिखेंगे 6750। इस तरह था बच्चों। तो यानी पॉइंट्स इसको हम गुणा करेंगे तो एक जीरो यहाँ से काट देते हैं, 1 0 कटा 1 0 से। अब इसको हम अगर 10 से भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अब अगर हम इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 2 आया, और 4 7 28, 2 30 हो गया, फिर 3 आ गया, फिर इसके बाद 4 6 24, 3 27, 27 आ गया, 2 अंक के बाद दशमलव। ये बच्चों हो जाएगा 27 न्यूटन। तो फोर्स हमारा क्या आएगा बच्चों 27 न्यूटन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम बच्चों यहाँ पर इसका मान हम निकाल सकते हैं। देखिए पॉइंट में कहीं गड़बड़ी है बच्चों, उसको देखिए कि गुणा भाग में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ये पॉइंट जो हमने लगाया है 3 डिजिट पे है, तो 3 डिजिट पे 0.7 है। अब इसको गुणा करिए, ये हो जाएगा 274, और एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 27 न्यूटन। ठीक है बच्चों। कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत है बच्चों तो उसको हल कर लीजिएगा अपने से। यहाँ पर जो हमारा बताने का तरीका बच्चों ये है कि सवाल को कैसे लगाया जाएगा उसकी बात हम कर रहे हैं। अब इस सवाल में देखते हैं, इस सवाल में जो बच्चों बना है, ए बॉडी, जैसे लिखा है बच्चों ए बॉडी अंडर द एक्शन फोर्स दिया गया है इतना। तो यहाँ पर बच्चों कितना फोर्स है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू, यहाँ पर फोर्स दिया गया है फोर्स कितना बच्चों, फोर्स को हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ इक्वल टू, लिख सकते हैं 6I-8J, इतना लिख सकते हैं बच्चों। ये फोर्स हो गया हमारा। इस फोर्स से जो का जो है हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो एफ इक्वल टू जो हमारा प्राप्त होगा बच्चों, लिखा जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस लिखा जाएगा -8 का स्क्वायर। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ये 6 का हो जाएगा 36 और प्लस 8 का हो जाएगा 64। अब इसका अंडर रूट जब निकाल लेंगे बच्चों, ये प्राप्त कितना होगा अंडर रूट 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल आएगा बच्चों 10 न्यूटन आ गया। अब हमारा फोर्स पता हो गया बच्चों। एक्सेलरेशन का मान भी यहाँ पर देखो बच्चों दिया है, एक्सेलरेशन का मान दिया है, एक्सेलरेशन का मान दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस 5 मीटर पर सेकेंड को जो है हम रखेंगे। तो अब एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों m इंटू ए। तो यम का मान हमारा कितना है, यम इसमें मास पूछा ही है तो यम यहीं पर रहने देते हैं। एक्सेलरेशन हमारा है 5 है और ये एफ का मान 10 है। तो यम बराबर आ जाएगा बच्चों 10/5 हो जाएगा, यानी काटेंगे 2 kg आ जाएगा। तो मास ऑफ बॉडी इसका कितना आएगा बच्चों 2 kg आ जाएगा। एकदम सिंपल सिंपल सवाल बता रहे हैं बच्चों, ज्यादा इसमें कठिनाई आपको ना हो समझने में, और सवाल आप आसानी से लगा लें। आगे नंबर 4 नंबर देखते हैं बच्चों। एक कांस्टेंट रिटार्डेशन फोर्स दिया है, जहां पर बच्चों रिटार्डेशन फोर्स है, इसका मतलब कि उसका साइन क्या है निगेटिव है। तो हम इसमें लिख सकते हैं एफ इक्वल टू -50N है। यहाँ पर रिटार्डेशन लिखा है, रिटार्डेशन ऑफ फोर्स दिया 15 न्यूटन, यानी यहाँ पर चिन्ह किसका लगाएंगे बच्चों माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये दिया गया है। ये बॉडी मास दिया है 10 kg, मूविंग इनिशियल विथ स्पीड दिया है एक्सेलरेशन में, इनिशियल विथ स्पीड ए बराबर इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो द बॉडी केम टू रेस्ट आफ्टर, की बॉडी कितने देर में जो है रेस्ट हो जाएगी, इसकी बात यहाँ पर निकालना है बच्चों। तो कितनी देर में बॉडी रेस्ट हो जाएगी। अब मास कितना है उसको लिखते हैं बच्चों। तो यम इक्वल टू यहाँ पर है बच्चों 10 kg। यम का मान हमको पता हो गया बच्चों। अब यम के मान के पता होने के बाद क्या क्या अब हमको पता करना, ए का मान निकालना है। तो हम अगर यहाँ पर ए का मान निकालेंगे बच्चों,
तो हो जाएगा एफ बाई एम, इतना हो जाएगा। अब एफ का मान है -50 अपान एम का मान 10 है, काट देंगे इसको तो आएगा बच्चों -5 आ जाएगा। इतना आ गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। अब जो ए का मान आ गया है, कह रहा है कि बॉडी कम्स रेस्ट आफ्टर, कितने देर में बॉडी रेस्ट हो जाएगी। तो अगर हम काइनेमेटिक्स का फार्मूला रखे हैं तो V बराबर U प्लस AT का फार्मूला लगाएं बच्चों। तो इनिशियल तो वेलोसिटी हमको पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, ये वेलोसिटी बच्चों यहाँ स्क्वायर जो छपा है ये स्क्वायर नहीं है बल्कि क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी हमारी 10 है और एक्सेलरेशन हमने निकाला -5 इंटू टी, यानी हम लिख सकते हैं 5t इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। तो t बराबर हो जाएगा 10 अपान 5 हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा तो कितना है बच्चों 2 सेकेंड हमारा प्राप्त हो गया। कितने सेकेंड में बच्चों, यानी बॉडी जो हमारी रहेगी 2 सेकेंड में रेस्ट हो जाएगी, यानी जो है विराम अवस्था में आ जाएगी। तो इस तरह हम इसको समझेंगे कि कितना इजी सवाल है बच्चों, इसको लगाइएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, द इनिशियल वेलोसिटी इतना दिया है। यहाँ पर देखो बच्चों हम लिखते हैं u इक्वल टू दिया है 30i प्लस 40j, ये दिया है। अब इस सवाल में बच्चों देखिए जो कंपोनेंट में बना है, तो इस कंपोनेंट का मतलब क्या है कि अगर हम यू वाई की बात करें बच्चों, तो यू वाई की यानी वाई कंपोनेंट की बात करें तो आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड। इतना बात क्लियर हुई बच्चों। और क्या क्या है, फोर्स दिया है बच्चों, तो फोर्स इक्वल टू लिखा है -6i -5j, ये लिखा है फोर्स का। तो इसमें हम एफ वाई का मान निकालेंगे तो बच्चों लिखा जाएगा -5 न्यूटन। ये मतलब वाई कंपोनेंट का फोर्स हो जाएगा बच्चों, और ये वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी हो जाएगी। इस तरह अलग अलग हम लिख सकते हैं बच्चों। अब इसमें लिखने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, अगर हमको यहाँ पर वाई पता है तो ए वाई अगर हम निकालेंगे बच्चों, मास यहाँ पर दिया है, तो हम एक्सेलरेशन अगर ए वाई प्राप्त करें बच्चों तो लिखा जाएगा एफ वाई अपान एम। तो एम का मान कितना 5 kg, तो -5 अपान 5, तो काटेंगे तो -1 आएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया बच्चों। अब एक्सेलरेशन आ गया है और क्या क्या निकालना, इसमें कह रहा है कि इन द टाइम विच वाई कंपोनेंट वेलोसिटी बिकम 0, यानी v इक्वल टू जो है वी वाई इक्वल टू 0 होने के लिए हम लिखेंगे इस तरह वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टाइम। टाइम हमको निकालना है, ये 0 हो जाएगा बच्चों, और ये हमको कितना दिया है 40 दिया यू वाई में, तो 40 लिखेंगे। ए वाई हमारा -1 है, -1 लिखेंगे और इंटू टी है। अब इसको हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू लिख सकते हैं 40 सेकेंड। तो इस तरह बच्चों निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सरल सवाल है बच्चों। आशा करते हैं अब इस तरह के छोटे छोटे सवाल लगाएंगे और अभ्यास करेंगे जिस तरह हम बता रहे हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद कठिन सवाल जरूर पढ़ेंगे बच्चों, इसीलिए जो है धैर्य रखें और हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के सवाल आपके सामने छोटे छोटे ला के दिखाएं। फिर इसके बाद जो नीट और आईआईटी के बच्चे हैं उनके लिए भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम लाकर जरूर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद बच्चों हमारे वीडियो देखने के लिए।